नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी मिड कैप की हम एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पर, 15 मिनट चार्ट पर और 5 मिनट चार्ट पर। देखेंगे हमें ट्रेड कहाँ मिलने वाली है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो। मिड कैप की एक्सपायरी होने वाली है, मिड कैप को हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताने वाला हूँ जो स्टॉक अच्छी एनालिसिस के बाद आपको कहाँ मिलेंगे। ये इन डिटेल में मैंने आपको अच्छे से वीकली चार्ट का एनालिसिस करके मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप जाकर डेली चार्ट की वीडियो देख रहे हैं तो डेली चार्ट की वीडियो में देखें आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के तहत स्टॉक में कहां ब्रेकआउट आया है और कहां मार्केट अच्छे सपोर्ट लेके स्टॉक में एंट्री बनती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। तो निफ्टी में देखते हैं निफ्टी में क्या सपोर्ट रजिस्टर निकल के आ रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग। तो चार्ट पैटर्न पे देखेंगे तो दोस्तों मार्केट में तो यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट निफ्टी एज ए निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ गैप डाउन लगाने चालू करे थे, जो कि देखो ये अच्छी गिरावट हुई थी। मार्केट में अच्छी गिरावट के बाद एक वापिस आया और उसके बाद वापस मार्केट ने ये पैटर्न बनाना चालू कर दिया। अब पैटर्न को थोड़ा गौर से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मार्केट गिरा वापस गया, उसके बाद नीचे गिरा, उसके बाद वापस ब्रेकआउट दिया। ये अब हम देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब डब्लू पैटर्न बनने के बाद यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी यहाँ हल्की सी नेगेटिव होने के बाद उसके बाद पॉजिटिव थोड़ी तेजी की से कैंडल आनी थी, मगर बायर थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़ा धीरे धीरे मार्केट को ऊपर को लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट को पता नहीं होता कि कम दोबारा मार्केट बेरिश हो जाए। तो अब मार्केट को देखते हैं, मार्केट को सही से पढ़े। अब ये डब्लू पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न के बाद ब्रेकआउट मिला, ये ऊपर की तरफ को निकला। रेजिस्टेंस हमारा पास में है 24,800 का लेवल निकल कर आ रहा था। ये 24,800 के आसपास का लेवल 850। तो इसके रेजिस्टेंस के बाद क्यों मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद अच्छा गैप डाउन करती हुई मार्केट गई है और गैप डाउन के बाद वापस रिवर्सल हुई। तो उसके बाद चार्ट पैटर्न बनाने के बाद वापस कहाँ गई है, जहां से गिरावट आई थी। अब इस एरिया में एरिया नोट करके चलना, कॉपी और एक पेन ले ले, अपना लेवल थोड़ा नोट करके चले, थोड़ा ध्यान से देखें, लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है। और मिड कैप को भी बताऊंगा कि कहाँ ट्रेड मिलने वाली है, मिड कैप की एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों 25,081 का लेवल जो निकल कर रहा है, मैं 25,100 का लेवल पकड़ के चल रहा हूँ कि मार्केट में 25,100 के ऊपर निकलेगा तो एक नया हाई लगाते हुए चलेगी, मार्केट बुलियन में ऊपर की तरफ निकल जाएगी। मगर क्या था कि मार्केट में गिरावट हुई, गिरावट के बाद डब्लू पैटर्न बना, उसके बाद वापिस निकला। निकलने के बाद मार्केट कहाँ गया, कहाँ कंसोलिडेट करने लगा, वही 24,800 के आसपास का लेवल जो निकल कर 24,850 के आसपास का लेवल है। तो ये हमारा लेवल निकल कर यहाँ मार्केट क्या करेगा, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ जैसे थोड़ा सा रुकेगा और रुकने के बाद एक ही कैंडल में मार्केट ऊपर की तरफ को निकाले या फिर गैप अप खुले। गैप अप खुलने के बाद इसका सपोर्ट ले, फिर मार्केट वापस इसके आसपास जाए। अगर अब इसका लेवल दिखा दूँ मैं आपको, लेवल निकल कर आ रहा है कि ये 24,700, अगर 24,700 का लेवल नीचे की तरफ को ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट में कैंडल आने वाली है नीचे की तरफ को, जो 24,400 का लेवल नीचे के वापस 300 पॉइंट की गिरावट दिखाई देगी। ठीक है, मार्केट में क्यों, अब ये रजिस्टेंस जो था हमारा, ये जो सपोर्ट तोड़ा था, इसने रजिस्टेंस माना, फिर दूसरी बार तोड़ा, वापिस इसे सपोर्ट के तौर पर क्रिएट करके चेक करने जाता है। तो हम इसको देखेंगे 300 पॉइंट की अच्छी फास्ट गिरावट देखेंगे। ठीक है, वरना अगर यहीं ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ को ध्यान दें, 2 दिन का 3 दिन का कंसोलिडेट है। देखो 1 2 और 3 दिन का ये कंसोलिडेट है, 2 दिन का तो सबसे ज़्यादा है। ये जब भी एसएल कटेंगे ना सेलरों के, तो फास्ट मूवमेंट होने वाला है ऊपर की तरफ को और नीचे की तरफ को, जिधर को भी हो। ऊपर की तरफ को थोड़ा सा डाउट मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ से ना गिरावट फील हुई थी। तो गैप डाउन हुआ, वापस गैप डाउन हुआ, फिर गिरावट चली, ऊपर खुला गैप डाउन, खुला गैप डाउन, नीचे की चलती चले गई। तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ थोड़ा डर का माहौल है इस एरिया में। इस एरिया में डर का माहौल क्या है कि अगर मार्केट वापस खुलती है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद वापस नीचे को ब्रेक करके फिर बुलिश कैंडल बने 15 मिनट के, तो ऊपर की तरफ को ट्रेड मिलेगा, वरना तो इसी के नीचे मार्केट निकलेगी। तो मैं तो नीचे की तरफ को हूँ। मार्केट में दोनों तरफ का बिहेवियर बना के चलना चाहिए। मार्केट किधर को भी किसी की सगी नहीं है। मार्केट यहाँ थोड़ा सा रुकने के बाद ऊपर की तरफ को निकल जाए तो देखेंगे। ठीक है, चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट में क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यही बता के चल रहा था कि मार्केट में यहाँ पर ये आपको बता दूँ मैं, ये है आपकी 23 तारीख की कैंडल,
और ये है आपकी 22 तारीख की कैंडल, 2 दिन का कंसोलिडेट होगी ना। अब मार्केट ने 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ से एक ही कैंडल में नीचे की तरफ आई और उसके लेवल काट के नीचे की तरफ को चलेगी तो मार्केट में बेरिश सीधा है। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा और कंसोलिडेट करके, इसमें तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, मैं आपको बता दूंगा, फिर भी देखो पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये जो एरिया है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपर की तरफ को लेवल लेकर चलेंगे तो ऊपर की तरफ को आपको बताऊं, ऊपर की तरफ को एक आपको जोन क्रिएट करके बता ही दूँ। चलो आपको जोन क्रिएट करके बता ही देता हूँ, ठीक है। इसे करते हैं हम येलो, ठीक है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। अगर मार्केट 24,870 का लेवल ऊपर की तरफ को निकालेगी और बुलिश कैंडल दिखाई देगी तो ऊपर की तरफ को मार्केट में होगा निफ्टी में। तो निफ्टी में तभी ऊपर की तरफ को पोजीशन बनाएंगे जब मार्केट ऐसे चलती हुई बनाएगी ऊपर की तरफ को। अगर मार्केट नहीं कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को निकलेगी तो नीचे की तरफ को होना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी की बात। तो निफ्टी की हो गई है, तो करते हैं बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में एनालिसिस करते हैं तो बैंक निफ्टी का अकॉर्डिंग क्या है। हाँ, बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग बता दूँ मैं आपको। अब चैनल के अकॉर्डिंग ही चले। मार्केट में यहाँ कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट को थोड़ा ध्यान देना। मार्केट में कंसोलिडेट होता है, कंसोलिडेट के बाद गिरावट होती है, गिरावट के बाद कहाँ तक जाती है, जहाँ कंसोलिडेट का ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ कंसोलिडेट हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ को, वापस कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गया। अब मार्केट में गिरावट होती है इस कंसोलिडेट के बाद, ठीक है। गौर करना थोड़ा सा, फिर बता दूंगा, गौर करना थोड़ा सा। इस कंसोलिडेट के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद गिरावट होती है। कहाँ तक होती है, जहाँ पहले कंसोलिडेट करने के बाद गिरावट, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ रन की थी। अब उसी के आसपास ही जाकर मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल बनाती है। क्यों, यहाँ पे बायर थे, बायर यहाँ पे दोबारा अटैम्प्ट करते हैं, कहाँ ले जाते हैं, वापस उसी एरिया में लेकर जाते हैं जहाँ कंसोलिडेट किया था। अब वहाँ मैंने बताया सपोर्ट तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ा तो सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना कर चलेगा वो। अब उसने रेजिस्टेंस मान लिया तो वापस वहाँ से गिरावट चालू होगी। 2-3 दिन की कंसोलिडेट होने के बाद वापस गिरावट चालू होगी। कहाँ आई, ये देखो, देखने वाली बात है, कहाँ आई, इस एरिया में है जहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट में ऊपर की तरफ को गए थे। अब यहाँ क्या करती है, कंसोलिडेट करती है। वही बात समझना जरूरी है, समझने के बाद ही मार्केट में ट्रेड मिलती है। यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, मार्केट ऊपर की तरफ को ट्रेड लेती है, मगर वापस इसी जोन में आकर फंस जाती है। यहीं कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ को बड़े स्लो मोशन में ऊपर की तरफ को जाने चालू हो गई, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है। मार्केट गिरा, ऊपर गया, वापस गिरा, गिरने के बाद एक पुल बैक लिया, फिर वापस गिरा, फिर ऊपर लिया। अब क्या बन गया, डब्ल्यू पैटर्न बनकर यहाँ भी तैयार हो गया। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। बहुत अच्छा कंसोलिडेट है, यहाँ होना भी चाहिए। इस एरिया में जब भी कंसोलिडेट करेगा मार्केट, क्यों कंसोलिडेट करेगा, क्यों, यहाँ से गिरावट आई थी और यहाँ कंसोलिडेट करेगा, तभी तो इन लोगों को डराएगा ना, तभी तो इन लोगों को डराएगा। अब कंसोलिडेट करने के बाद इसके अंदर बढ़े और बढ़ने के बाद 51,937 का लेवल टच करे डेली चार्ट के लेवल के अनुसार, ये ऊपर की तरफ को रैली है 700-800 पॉइंटों की एक तरफा रैली आनी चाहिए, जो चार्ट के अकॉर्डिंग बता रही है। मगर सिक्के के दोनों पहलू जानेंगे, ठीक है। यहाँ कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद जैसे 2 कैंडल बन गई ना, इसके बाद अगर नीचे की तरफ को निकलते तो एक स्कैल्पिंग तो बनती है गुरु, नीचे की तरफ का यहाँ तक सपोर्ट लेगी, स्कैल्पिंग तो बनती है। जो नीचे की तरफ को लेकर आएगी वो भी बता दूँ, स्कैल्पिंग बनेगी 50,700 के लेवल के नीचे, स्कैल्पिंग फास्ट मूवमेंट में बनेगी। 750 पकड़ के चल लो, इसके नीचे निकलेगा, 700 लेवल पकड़ के चलो, 750 का लेवल, इसके नीचे फास्ट मूवमेंट में निकलेगा तो 50,300 का लेवल, यानी कि 200-300 पॉइंट में बहुत अच्छी गिरावट मिलेगी। और मार्केट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की स्कैल्पिंग होती है तो यहाँ मिलेगी, ठीक है। और आने के बाद वापस ऊपर को खिंच जाए और उसके बाद ये भी तोड़ दे, वो बात एक अलग है कि मार्केट में ये बिहेवियर बन चुका है कि निफ्टी के, बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। इतनी बात पता चल गई। अब मार्केट का जो ट्रेंड जो चल रहा है इस हिसाब से, चार्ट पैटर्न के हिसाब से डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। डब्ल्यू पैटर्न के बाद ये जो बना है ना, देखो ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ से बनने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल मिले, इसका ब्रेकआउट हो जाए और वापस मार्केट को 51,937 के लेवल के आसपास देख सकते हो मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट इसके नीचे थोड़ा सा रुक कर नीचे की तरफ को निकल जाए तो उसका भी ध्यान रखिएगा,
ठीक है दोस्तों, बड़ी गैप अप, बड़ा गैप डाउन, बड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। और न्यूज़ बेस पे मार्केट काम कर जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। वहाँ कोई टेक्निकल काम नहीं करते हैं जब न्यूज़ बेस काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं मिड गैप की तरफ को। मिड गैप को देखते हैं, मिड गैप की क्या है एनालिसिस है। तो पहले कर लेते हैं हम इसे येलो कर देते हैं। तो येलो के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर कुछ डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को देखेंगे। हाँ, अब चलते हैं। अब हम मिड कैप की एनालिसिस करेंगे, मिड कैप को देखेंगे। मिड कैप देखो अच्छे से देखना थोड़ा ध्यान से। अब ये एरिया देखो, ये एरिया देखो और ये एरिया देखना। ठीक है, इस दोनों लाइन पे गौर करना थोड़ा सा। और इसे गौर करने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, जो आपको समझ में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, अच्छे से अब समझ में आएगा, अच्छे से समझ में। ठीक है, अब ये क्या है हमारे द्वारा, ये क्या है, सपोर्ट 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 सपोर्ट। यानी कि कहने का मतलब है जब जब मार्केट कोई स्ट्राइक प्राइस या कोई चार्ट कोई यहाँ पे आ रही है तो यहाँ डिमांड क्रिएट हो रही है। यहाँ पे डिमांड क्रिएट, जब भी यहाँ आती है बाइंग, वापस आती है बाइंग, वापस आती है बाइंग और वापस आती है तो बाइंग। ठीक है, क्लियर है। तो ये एरिया हमारा कितना हैवी सपोर्ट है इसका आपको अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, अब इसको हैवी सपोर्ट का मतलब क्या आते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसे कर दूंगा ग्रीन। ठीक है, अब मेरे लिए बाइंग कैंडल है। ठीक है, बाइंग एरिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट, यहाँ 2 दिन रुकी, 2 दिन रुकने के बाद ऊपर की तरफ मार्केट गई। यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद वापस मार्केट मिड कैप मार्केट कहाँ जाती है, इसके आसपास से चली जाती है, अपने ऑल टाइम हाई को नया हाई लगा के वहाँ पे 13,000 का रेजिस्टेंस लेती है। जो मैं कहता हूँ जो एक जैसे जो नंबर होता है ना, जैसे 12,000, 13,000, 1,000, 10,000, 15,000, ये साइकोलॉजी नंबर होते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा करो। ठीक है, इन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मार्केट अगर यहाँ रुकता है, अब देखो मार्केट ये देखो, मार्केट अगर रुकता है यहाँ पे, इसके नीचे निकलता है मार्केट, अगर इसके नीचे निकलता है तो वापस मार्केट यहाँ के आसपास आएगा और इसका लेकर आएगा 12,733 का लेवल नीचे की तरफ को, ऊपर नीचे की तरफ को जो मार्केट आएगा फास्ट मूवमेंट में मिड कैप। ठीक है, अगर यहीं रुकने के बाद ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दे देता है तो एक नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा, सिंपल है यार। मगर इसी बीच में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बीच में भी कोई ट्रेंड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो जब मैं ऐसी चढ़ने के बाद मार्केट पर एक जैसे पीरियड कैंडल से जैसे देख लेता हूँ, एक रेड और ग्रीन, और उसके बाद मार्केट जिस तरफ को ब्रेक करता है ना, बहुत अच्छा फास्ट मूवमेंट देता है, नीचे को गिरे या ऊपर को गिरे, ऊपर को बढ़े, तो मैं दोनों तरफ के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, ये चल गया, आपको डे चार्ट पे पता चल गया। अब इससे मैं क्या करूँगा, डे चार्ट के अकॉर्डिंग अब इससे मैं क्या करूँगा, इससे मैं एक यहाँ पे ट्रेड लाइन खींचता हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे, ठीक है, अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हमने रिफ्रेश कर लिया और अब देखेंगे क्या, अगर मार्केट इसी बीच में लेकर चलो, इसी एरिया में अगर मार्केट इसी बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद एक कैंडल निकालती है और उसके बाद ऊपर को बुलिश कैंडल लेती है, ये असल करते हैं तो ऊपर की तरफ फास्ट मूवमेंट होता चला जाएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर ओपन होती है इस एरिया के बीच में, और ओपन होने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक कर जाए, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2-3 मतलब 1 घंटा रुक जाए, 15-15 मिनट की 2-3 कैंडल रुक जाए और उसके बाद नीचे को ब्रेक करे तो बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, नीचे की तरफ को लेकर आएगा, जैसे इस एरिया के आसपास। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा नीचे की तरफ के लिए। तो नीचे की तरफ के लिए तो मैंने आपको बता दिया ये होगा लेवल, तो 12,800 का लेवल नीचे की तरफ को देख सकते हैं, हमारे 150 पॉइंट होगी गिरावट मिड कैप में, ठीक है, और जो प्रॉफिट बुकिंग होगी अच्छी वो होगी इसके आसपास जाएंगे, ठीक है। जब गिरावट होगी, गिरावट के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक गिरेगा, पहला टारगेट ये होगा, ये मान के चलो, दूसरा टारगेट ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिर नए फ्रेश बायर आ जाएंगे, फिर मार्केट को कंट्रोल करके ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पता चल गई। अब एक्सपायरी होगी यही, मार्केट गैप अप ओपन हो, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा रुके अच्छे से, और रुकने के बाद नीचे को ब्रेक करे तो अच्छा हो गया, एक्सपायरी होगी। एक कंडीशन दोनों जानना। दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट ऐसे यहाँ पर ओपन हो जाए, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाए, इसी के अंदर आ जाए, यहाँ कंसोलिडेट करे, अरे ग्रीन कैंडल आए 15 मिनट की ऐसे,
और उसके बाद हल्की सी रेड कैंडल आने के बाद वापस ग्रीन कैंडल आनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो यहाँ तक जाएगी मार्केट ऊपर की तरफ को, फिर होगी ये दूसरी कंडीशन। दोनों चार्ट पैटर्न पर तैयार रखिएगा, दोनों तरफ को देखना होगा कि क्या रहेगा। दोस्तों थोड़ा सा बताने की जरूरत है, देखो हम एक चीज़ भूल गए, मैं आपको बता दूं एक चीज़ भूल गए। क्या भूल गए? हमने अभी बैंक निफ्टी की तैयारी करी, बैंक निफ्टी में हमने 15 मिनट की तैयारी नहीं करी, तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट की तैयारी और कर लेते हैं कि तैयारी 15 मिनट की क्या होगी। तो बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट पर कहाँ में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की 15 मिनट पर बात चलेगी। तो 15 मिनट पर देखें तो बैंक निफ्टी को, तो आपको बता ना 51,200 के ऊपर का लेवल अब इसे करते हैं ब्लैक, और आप समझेंगे यहाँ मार्केट क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। इसी बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इस बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। इसी बीच में कोई ट्रेड नहीं ले, 51,200 का लेवल ऊपर की तरफ को तोड़ेगी तो मार्केट में ऊपर की तरफ को होगा, जो 51,900 का आसपास का लेवल देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ के लिए सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये पहला सपोर्ट जो नीचे की तरफ को लेकर आएगा मार्केट में को 50,300 का लेवल पकड़ कर चल रहा है। 50,300 50,300 के आसपास मार्केट को नीचे की तरफ को लेकर आएगा, ठीक है। क्यों लेकर आएगा? 50,340-50 का लेवल निकल कर आ रहा है, ये आसपास पकड़ लो आप। अगर मार्केट इसके नीचे की तरफ निकलते हैं तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, यहाँ दोबारा से बाइंग एरिया बन जाएगा हमारा, इस एरिया में बाइंग, ठीक है। क्यों बाइंग है कि आपको मैं फिर बता दूँ क्यों बाइंग है, इस चीज़ का ध्यान दो। क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, गैप अप ओपन हुआ, वापस किसी के पास आया, फिर बाइंग लगी, ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर ऊपर गया, या कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट क्यों हो रहा है कि नया फ्रेश बाइंग है या एक गिरावट है। अब कुछ छोटा मोटा नेगेटिव आ जाता है तो गिरावट मार्केट में, अगर नहीं आता है तो पुलिस। अब यहाँ थोड़ा सा वेट करो, इसी बीच में ओपन हो, इसी बीच में नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसी बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद निकले ऊपर की तरफ को तो करेंगे ट्रेड, वरना नहीं करेंगे दोस्तों। तो मैं दोनों तरफ के लिए तैयार हूँ, नीचे के लिए मेरा लेवल ही तैयार है, ऊपर के लिए मैं इसका हाफ लेके चलूँगा। थोड़ा इसको ऊपर निकला 51,200 का लेवल निकालेगा तो पहले मैं हाफ जाके इसकी 300 200 150 पॉइंटों 200 पॉइंटों पर मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, उसके बाद मार्केट को बाकी ट्रेल करूँगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने आपको तो दोनों बता दें। अब हम निफ्टी हो या हमारी हो बैंक निफ्टी या हमारी हो मिड कैप, ठीक है। अब ये चीज़ हमें पता चल गया है, ठीक है। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक क्या है, स्टॉक कौन सा है? स्टॉक है वो IDFC फर्स्ट बैंक। स्टॉक क्यों कह रहा हूँ मैं इस IDFC फर्स्ट बैंक को? क्यों भाई? स्टॉक इस चैनल में चल रहा था बाइंग, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा ये कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में नीचे को आया, फिर वापस गया, फिर नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ रहा है। यहाँ क्या आया? बाइंग एरिया। अब मार्केट में कहाँ तक गया? इसके सपोर्ट तक, यहाँ तक गया बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक है ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके दिखा दूँ मैं तेरे को मैं कैसा किया। अब ये देखो, थोड़ा बुलिश करेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे अच्छे से, ठीक है। हाँ अब देखो, अब मार्केट में अच्छी गिरावट के मैं कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद ये एक कैंडल सस्टेन करती है बहुत अच्छे से, और ये थोड़ी सी 1 2 3 4 लोगों की 4 दिन की प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब इसके बाद इसके अंदर ना बढ़े, नीचे का ना आए, और इसके बीच में यहाँ पे पोजीशन होल्ड करने वाली कहानी है। यहाँ पे बाइंग बनाया एरिया बनेगा और इसे लेकर आएंगे ऊपर की तरफ को। कहाँ तक जाएगा ये इस एरिया तक आएगा वापस। ये बुलिश है अभी स्टॉक, और लेवल होंगे यहाँ तक। पहला लेवल होगा 80 का 6 रुपये ऊपर, फिर 84 का टारगेट होगा। ये टारगेट है हमारे ऊपर के, ये हमारे टारगेट है, ये टारगेट रहेंगे, ये टारगेट रहेंगे, ये टारगेट रहेंगे मार्केट का इसके अकॉर्डिंग, बैंक के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पोजीशन होल्ड करने वाली कहानी है। यहाँ पर जो फ्रेश पोजीशन बन गई, अब यहाँ से फ्रेश पोजीशन बनी है, ये फ्रेश पोजीशन बनाई जाएंगी, जिससे टारगेट यहाँ लाकर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर एसएल लेकर चलेंगे तो एसएल हमारा यही लेकर चलेगा, जो जैसे 70 का निकल कर आ रहा है तो हम 68 लेकर चलेंगे, 68 का स्टॉप लॉस मान के चलेंगे इसके आसपास, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी होगी, जैसे हम छोटी क्वांटिटी ऐड करूँगा इसमें, अगर इसके नीचे ऐड निकलता है नीचे की तरफ को, तो यहाँ मैं क्वांटिटी और ऐड करूँगा क्योंकि बुलिश स्टॉक आने वाले दिनों में बुलिश है। मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट भी जाएगा, स्टॉक भी जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब के अनुसार यहाँ पर अगर पोजीशन बनती है, अगर थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है किसी भी गलती के कारण या किसी
न्यूज़ के कारण, तो इसमें एवरेज की जा सकती है। एवरेज अच्छा है, बैंक अच्छा है, IDFC फीडर बैंक का अच्छा है, इसके अंदर एवरेज की जा सकती है। एवरेज के बाद इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, मगर ये चार्ट के अकॉर्डिंग अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें करने वाला हूँ। तो एवरेज अच्छा है, और अपने एनालिसिस कर लीजिएगा अपने होल्डिंग बनाने से पहले। 10,000 50,000 छोटी से छोटी होल्डिंग बनाएं, SIP मोड में होल्डिंग बनाएं, जो आने वाले दिनों में, आने वाले 5-7 सालों बाद बेच लें। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होते हैं, 1 दिन के 2 दिन के लिए कोई स्टॉक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और डेली चार्ट की एनालिसिस आपको मिलती रहेगी, आपको जैसा भी अच्छा लगे आपको तो कमेंट में आप करके बता दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।